देखिए, ये हमारी फेडरेशन का आज लॉन्चिंग है। फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स, ये हम पैन यूपी काम कर रहे हैं और जितने भी लीडिंग केटरर्स और उसके एसोसिएट्स हैं उनको हमने मिला के ये फेडरेशन बनाई है और भी लोगों को जोड़ रहे हैं। मात्र 3 महीने के टाइम में हम ऑलरेडी 300 मेंबर्स यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और रोज के हिसाब से कई मेंबर्स बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक यूनिटी को जनरेट करना है, एक हमारे केटरर्स को और एसोसिएट्स को एक प्लेटफॉर्म देना है जहां वो अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें और एक साथ आगे बढ़ सकें। हमारा मेन उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम अपने जितने भी केटरर्स हैं और एसोसिएट्स हैं उनको एजुकेट कर सकें, उनको अपने काम में बेटर कैसे हों और कैसे अपने काम को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं, वो हमें उनको एजुकेट करना, गाइड करना और उनको उसी में आगे उनको मजबूत करना, यही हमारा उद्देश्य है। नए एसोसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, नई एसोसिएशन की ज़रूरत यूं पड़ी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहीं आप जहां हैं वहां अपने आप को बंधा महसूस करते हैं और आप अपने हिसाब से काम नहीं हो पाता जहां, तो कहीं अलग होने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने हमारे कुछ साथियों ने मिल के इसको एक डिसाइड किया कि और ये हमने 6 महीने पहले हम एक एसोसिएशन से अलग हुए और नई एसोसिएशन को हमने फॉर्म किया और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमने कुछ ही दिनों में हमने अपने भी जो पुराने एसोसिएशन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग आगे दिन दूनी और रात चौगनी हम तरक्की करेंगे और हमारे मित्र इसको आगे बढ़ाएंगे। इस मीट में कहाँ से लोग शामिल? देखिए, यहाँ पे पूरी यूपी के लोगों का है आशीर्वाद हमको मिला है। हमें सुल्तानपुर से, शाहजहांपुर से, बरेली से, बाराबंकी से, मऊ से, अमेठी से सारे लोग यहाँ आए हैं और गोरखपुर से भी आए हैं। और ये देखिए, अभी तो क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत है, अभी हम उस तरीके से बाहर निकले नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमारे डेलीगेट्स आगे जाएंगे और पूरी यूपी को हम कवर करेंगे और इसको एक मजबूत संगठन बनाएंगे। सर, एक तो ये फेडरेशन है, एसोसिएशन नहीं है। और फेडरेशन एसोसिएशन का भी मैंने अपनी स्पीच में फर्क बताया था। फेडरेशन में फ्रेंड्स होता है, राइट? एसोसिएशन में एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं लोग। तो दिस इज वेरी गुड नेम एज पर दी वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैटरर्स है। ये पहली, इससे पहले तो थी यहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने कुछ नया बनाया है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं मालूम कि क्यों बनाया है, कैसे बनाया, क्या है, लेकिन बहरहाल जो बनाया है तो वो फेडरेशन है और इतने लोग यहाँ पे इंडस्ट्री के टॉप के लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छा है ये। और फेडरेशन जिस चीज़ की भी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसोसिएशन होती है, वो ग्रुप और टीम वर्क होने की वजह से हमेशा बहुत अच्छा काम करती है ना? आप अकेले हैं तो अकेले उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर आप टीम वर्क में कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, तो ये ग्रुप हमेशा बहुत अच्छा होता है। और चूंकि इनका पहला ही है और इतना बड़ा इन्होंने बड़ा ह्यूज प्रोग्राम किया है इन्होंने, तो इसका मतलब ये छोटे बिल्कुल नहीं है। नए तो होंगे लेकिन छोटे नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग हमेशा फ्यूचर में जो है बहुत अच्छा काम करेंगे और अपनी फेडरेशन को लेके बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे। और इससे कुछ नई तरीके होंगे, जैसे भी मैंने इसकी जगह सुनी होगी तो मैंने बताया कि ये जीएसटी को फॉलो करेंगे। जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं, मैंने उसको बताया कि बिजनेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ग्लैमर, जी फॉर ग्लैमर, एस फॉर सर्विस, बहुत बढ़िया सर्विस होना चाहिए, और टी फॉर टेस्ट। तो इस जीएसटी को ये डालेंगे और जितने भी यहाँ पे कैटरर्स हैं उनको मैंने सलाह दी है, जितने भी लोग मानेंगे, मुझे लगता है कि उनकी कैटरिंग बहुत आगे बढ़ती चली जाएगी। कैटरिंग के क्षेत्र का ही मैसेज था ये कि अगर कैटरर्स होते हैं, बहुत से लोग उन्होंने कैटरिंग शुरू की, उनका अरे यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, उसको शुरू कर दो। अनाड़ी लोगों से मिले, काम शुरू किया, उनका काम को नुकसान भी हो जाता है। ये बहुत एक्सपर्टाइज वर्किंग है ये, तो जब कभी भी करना चाहिए तो बहुत एक्सपर्ट हो जाए आप। कोई नए लोग आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं नौकरी करें, उनके साथ में एसोसिएट हों तो करें। ये नए लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं, बेच डालेंगे लोग आपको। इसके अंदर बहुत एक्सपर्टाइज होना चाहिए। मतलब होता है जैसे छोटी शादी है मान लीजिए, अब वहाँ पे 50 किलो पनीर लगना है, अनाड़ी आदमी ने आपको 150 किलो लिखा दिया, तो वो वापस तो जाएगा नहीं, है ना? तो वो इस तरह की जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, कहीं कोई चीज़ कहीं मिल रही है, वो माली होलसेल में वो देखते हैं ना कि होलसेल में वाली 1000 रुपये की है और उसके ऊपर एमआरपी 3000 लिखी हुई, तो एमआरपी से 10% कम ले लिया तो 300 कम हुए,
तो वो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी इतनी ज़्यादा बिजनेस को मैटर करती हैं। फिर जो टेस्ट के हिसाब से आपको बहुत एक्सपर्ट शेफ्स के साथ में काम करना चाहिए ताकि वो खाने में टेस्ट दे पाएँ। सर्विस के लिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग लगाना चाहिए। और ग्लैमर तो जैसे भी आप यहीं पे देख रहे हैं, ग्लैमर जितना अच्छा होगा उतने अच्छे लोग आते हैं।